नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी फोर्स की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। फरार चल रहे बदमाश अंकित सरोज के पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से लूट का मोबाइल, चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। उसका साथी रोहित भी मौके से पकड़ा गया। ये घटना कोहरौड़ थाना इलाके के चंदीपुर पुलिया के पास हुई। वहीं बुलंदशहर में पुलिस और स्वाट टीम ने 20,000 के इनामी बदमाश अल्फरोज आलम को घेराबंदी के दौरान घायल कर गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से एक स्कूटी, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। अल्फरोज एक शातिर एटीएम ठग है, जिसने लोगों को ठगी का शिकार बनाया। वहीं सुल्तानपुर में अमन यादव हत्याकांड में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बीती रात फरार अपराधियों की घेराबंदी की गई, जिनसे एक अपराधी दीपक यादव उर्फ राका के पैर में गोली लगी। अब तक 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी फरार अपराधियों की तलाश जारी है। बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ के मोहनलालगंज में बाइक सवार 50,000 के इनामी पंकज त्रिपाठी और उसके साथी नरेंद्र त्रिपाठी पर पुलिस ने मुठभेड़ कर कार्रवाई की। मुठभेड़ में पंकज घायल हुआ। दोनों के पास से आपको बता दें, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। ये घटनाएं स्पष्ट संदेश देती है कि योगी फोर्स अपराधियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अपराध चाहे कोई भी हो, पुलिस के सख्त कदम और तत्परता से जनता सुरक्षित महसूस कर रही। अपराध पर कड़ा प्रहार और तेजी से गिरफ्तारी में प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत बनी हुई है। तो योगी फोर्स का अपराधियों पर ये नकेल देखने को मिल रहा। ये 4 तस्वीरें अलग अलग जिलों से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां प्रतापगढ़ की तस्वीरें, बुलंदशहर, सुल्तानपुर, लखनऊ, जहां पे आपको बता दें लखनऊ में 50,000 का इनामी बदमाश पंकज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं प्रतापगढ़ में भी बदमाश के पैर में गोली लगी और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए योगी फोर्स ने अपराध मुक्त यूपी बनाने के तहत ये बड़ी कार्रवाई की और अपराधी को धर दबोचा। वहीं बुलंदशहर की तस्वीरें देखिए, यूपी में बदमाशों की अब खैर नहीं है। 2017 से 2025 के बीच ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा रहे हैं किस प्रकार से लगातार कार्रवाइयां हुई और मुठभेड़ में 255 अपराधी मारे गए। ये आपको हम डाटा बता रहे 2017 से 2025 के बीच की। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 4,441 मुठभेड़ हुए। वहीं आपको बता दें मेरठ जोन में 85 बदमाश मारे गए हैं। तो किस प्रकार से यूपी में बदमाशों की अब खैर नहीं है, उसका आंकड़ा आपको बता रहे हैं। मेरठ जोन में 3,118 बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए हैं। एनकाउंटर में एआई तकनीक की मदद ली जा रही है ताकि इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम लखनऊ चलेंगे, जय शुक्ला के पास। जय शुक्ला जी, देखिए, योगी फोर्स की ओर से ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है और इस प्रकार से साफ संदेश देने की कोशिश में है योगी फोर्स की अपराध मुक्त यूपी बनाया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ताबड़तोड़ ऑपरेशन लंगरा चलाया जा रहा है, जिसमें कहीं न कहीं अपराधियों के साथ मुठभेड़ की तमाम घटनाएं सामने आई, जिसमें उनके पैर में गोली लगती है। ऐसी ही घटना राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में हुई है। देर रात आपको बता दें तकरीबन 2:30 बजे के आसपास खनकाहा चौकी क्षेत्र में 2 बदमाश थे जो बाइक सवार थे। चेकिंग के दौरान उन्होंने भागने की कोशिश की, तो पुलिस ने जब रोका तो उन्होंने जवाबी फायरिंग करी, जिसमें पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि ये एंटी नारकोटिक्स टीम इनका पीछा कर रही थी, जिसके तहत ये कौशाम्बी जिले के बताया जा रहा है कि एक बदमाश कौशाम्बी जिले का है और दूसरा रायबरेली जनपद का है, जिसका एंटी नारकोटिक्स टीम ने मुठभेड़ की है देर रात। और दोनों बदमाशों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से तमंचा और जिंदा कारतूस और जो फायरिंग की थी उसके खोखे भी बरामद किए गए। तो इन सब कार्रवाइयों से जरूर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अब अपराधी मुक्त प्रदेश बनाया जा रहा है और लगातार अपराधियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं अब जो अपराधी है वो भी कई या तो इन्होंने जनपद और राज्य छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है, या कहीं ना कहीं वो अब सलाखों के पीछे जरूर पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जय, ये साफ संदेश दिया जा रहा है उनकी ओर से कि या तो तुम अपराध छोड़ दो या फिर यूपी छोड़ दो। और देखिए आंकड़े भी अभी हम दिखा रहे थे कि 2017 से लेकर 2025 तक किस प्रकार से मुठभेड़ में 255 जो अपराधी हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं। अब बिल्कुल लगातार फहरिस्त बढ़ती जा रही है और
हर जनपद में, उत्तर प्रदेश के चाहे जो जनपद हो, हर जनपद में योगी फोर्स यानी उत्तर प्रदेश पुलिस हर जगह तैनात है और हर जगह अपराधियों के सफाया में लगी हुई है। लगातार देखा जा रहा है इसको अपराध मुक्त किया जा रहा है। जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से ये लगातार कार्रवाई, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो अपराधी हैं उन्होंने या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है या अब वो सलाखों के पीछे से कार्रवाइयां चल रही, तो कहीं ना कहीं ये अपराधियों के लिए एक बड़ा जो चुनौती जरूर इसी तरह की कार्रवाइयां जरूर कर रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ शिव मोहन शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। प्रतापगढ़ से हमारे साथ वो लाइव जुड़े हुए हैं। शिव जी देखिए, योगी फोर्स के सामने जिस प्रकार से ये योगी फोर्स लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, ऐसे में बदमाशों के कमर तोड़ती नजर आ रही है योगी फोर्स, और उनका जो वादा है कि यूपी को अपराध मुक्त बनाएंगे, उसके खिलाफ ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल योगी सरकार का साफ ऐलान है। जब योगी सरकार इस बात के लिए ही आई थी, जब अखिलेश यादव और उनकी सरकार पर ये आरोप लगने शुरू हो गए कि जंगल राज कायम हो गया, यानी अपराधी माफिया गुंडे बेखौफ हो गए थे। इस बात के लिए ही योगी सरकार जानी जाती है और योगी सरकार ने ऐलान किया है कि गुंडे माफिया और इस तरह के लोग प्रदेश और जिला छोड़ दे। प्रतापगढ़ में भी देखिए, प्रतापगढ़ की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो प्रयागराज में जहां माफिया अतीक अहमद कांड हुआ, उसके बाद जौनपुर के बहुत से बाहुबली और अंबेडकर नगर से, सुल्तानपुर से और कौशाम्बी से लेकर तमाम ऐसे बाहुबली के बीच में प्रतापगढ़ और माफियाओं के बीच में है, जहां निश्चित रूप से यहाँ शरण पाते थे। लेकिन अब ये चीजें खत्म हो गई हैं प्रतापगढ़ में, चाहे वो पॉलिटिकल माफिया हो, बाहुबली हो या वो गुंडे बदमाश पेशेवर हो, सभी के खिलाफ एक्शन हुआ है। कल देर रात भी ये एनकाउंटर हुआ जहां प्रतापगढ़ में चमलीपुर पुलिया के पास मुठभेड़ हुई, जहां कोहड़ा और एसओ धनंजय राय और उनकी टीम ने चेकिंग लगाई थी, सर्विलांस टीम की मदद ली गई थी, लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। छोटे छोटे जो नाबालिग बच्चे होते हैं, गांव में खेलते रहते हैं, हसारा गांव में कोडौर इलाके के, उनके साथ दो बच्चों के साथ 2 मोबाइल छीन करके भाग गया था ये बदमाश अंकित सरोज, जो अंतु थाना इलाके के लोहिया नगर का रहने वाला है। उसका साथी भी पकड़ा गया। अंकित सरोज के पैर में गोली लगी, घायल हुआ, और उसका साथी जो रोहित है वो भी थाने इलाके का ही रहने वाला है, वो भी पकड़ा गया। दोनों के पास से लूटे गए एंड्रॉइड फोन तकरीबन आधा दर्जन पकड़े गए। ये लोग ऐसे ही राहगीरों को लूटते थे, बच्चों से मोबाइल छीन लेते थे राह चलते, इस तरह से घटनाएं अंजाम देते थे। प्रतापगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है कि राहगीरों से छिनैती करने वाले, मोबाइल छीनने वाले, लूट करने वाले ऐसे लोगों के साथ एनकाउंटर हुआ है, जहां की सरोज घायल हुआ और 2 बदमाश पकड़े गए और बाइक भी बरामद हुई, मोबाइल भी बरामद हुए और तमाम बरामदगियां की गई है। प्रतापगढ़ में लगातार इस तरह से मुहिम चलाई जा रही है। अभी एक दिन पहले की बात करेंगे तो गौ तस्कर के साथ प्रतापगढ़ पुलिस की मुठभेड़ हुई। गौ तस्कर जो समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न करते हैं, कभी कभी वो मांस फेंक देते थे, वहां माहौल बिगड़ जाता था, सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करते थे, उनको भी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इस तरह से प्रतापगढ़ में लगातार एक्शन जारी है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से कहा जाता था और कि जो लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे जब योगी फोर्स की ओर से ये एक्शन लिया जाएगा, और अब परिणाम इसका देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं, जो प्रदेश में लोग मौजूद हैं, वो अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। वो खुलेआम शाम के समय में, चाहे वो महिलाएं क्यों ना हो, वो उनकी नौकरियों के जो रेट है वो भी देखिए बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब वो ज्यादा से ज्यादा नौकरियां कर पा रही हैं, शाम के समय भी और रात के समय भी वो घर से अब बाहर निकल पा रही, क्योंकि जो डर और भय महिलाओं में बना रहता था उसके ऊपर भी कनील कसने की कोशिश की गई है योगी फोर्स की ओर से। देखिए, बिल्कुल प्रतापगढ़ की अगर बात कर लीजिए, यूपी में प्रतापगढ़ का क्राइम रेट हमेशा बहुत आगे रहता था, लेकिन प्रतापगढ़ में पुलिसिंग सुधरी गई। प्रतापगढ़ में गुंडे माफिया, चाहे जिस किस्म के हों, तमाम तरह के पॉलिटिकल माफिया, जो बाहुबली कह सकते हैं आप, वो भी फरार चल रहे हैं। लाखों रुपए के इनाम है। गुलशन यादव जो समाजवादी पार्टी का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष है, वो लगातार पेशेवर अपराधी है, 43 से अधिक मुकदमे हैं, वो भी फरार चल रहा है। लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम है, उसका भाई जेल में बंद है। इसके पहले भाजपा का जो नेता था सुशील सिंह, ब्लॉक प्रमुख, जो भाजपा नेताओं का करीबी बताता था, धौस जमाता था, ड्रग्स मामले में जेल है, तमाम गुंडई के मामले में जेल है। यानी योगी सरकार सख्त संदेश देती है कि गुंडे माफिया चाहे जिस दल की शरण लेना चाहे वो बच नहीं सकते। इस तरह से पॉलिटिकल माफिया भी परेशान है और जो पेशेवर है वो लगातार जेल में है।
और एसपी दीपक बुकर ने साफ ही ऐलान कर दिया था आते ही कि गुंडे माफिया या तो जिला छोड़ दें और या तो सुधर जाएं, अदरवाइज जो जेल में रहेंगे, या तो फिर उनकी राह और नीति ये सरकार और कानून प्रशासन तय करेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो लिस्ट है उसमें वो मोस्ट वांटेड आरोपी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई में और लंबे समय से पुलिस जो है वो खोजबीन में जुटी हुई थी। ऐसे मोस्ट वांटेड आरोपी के भी जो हिम्मत है वो अब टूटते नजर आ रहा है। तो ये साफ संदेश योगी फोर्स बाकी बदमाशों को भी देने की कोशिश में है कि अगर तुम या तो अपराध छोड़ो या फिर यूपी छोड़ो। बिल्कुल, देखिए आर्थिक जो स्थिति होती है, अगर किसी अपराधी की आर्थिक स्थिति तोड़ दिया जाए, जैसे उसने लूट खसोट करके रंगदारी, अब गुलशन यादव की बात करेंगे जो समाजवादी पार्टी का है, छविनाथ जो जेल में है, उसका भाई पहले जिला अध्यक्ष था, अब गुलशन यादव को कार्यवाहक जिला अध्यक्ष उसने बनाया। राजा भैया के खिलाफ जंग की ऐलान करते हैं लोग, यानी पॉलिटिकल ढंग से सभी हावी है और इस तरह से आपराधिक है, पेशेवर है। लेकिन देखिए प्रतापगढ़ पुलिस ने करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली उनकी, और उन्होंने जो आलीशान रंगदारी से लूट करके पत्नी के नाम, अपने नाम और तमाम घर के नाम जो आलीशान मकान बनाए थे प्रयागराज से लखनऊ तक, सब कुर्क कर लिए गए। यानी आर्थिक स्थिति पर भी चोट की जाती है। प्रतापगढ़ में भी ड्रग्स माफिया जिसके यहाँ गांजा बरामद हुआ था, 2 करोड़ के कैश मिले थे, बड़ी रिकवरी हुई थी एसपी दीपक बुकर की अगुवाई में। तो इस तरह से उसके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई हुई और उसकी संपत्ति जब्त हुई है। उसकी संपत्ति जब्तीकरण की ये जो कार्रवाइयां होती हैं, ये अपराधियों को जहां कमर तोड़ती हैं आर्थिक आधार पर, वहीं दूसरी तरफ ऐसे अपराधियों को भी संदेश देती हैं जो पेशेवर वो करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं, ये करके क्या करेंगे, जब सरकार ही जब्त कर लेगी तो लूट खसोट और रंगदारी करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो निश्चित रूप से एक मनोविज्ञान होता है इसका, और उस पर भी अपराध में अंकुश लगता है। बिल्कुल, अपराध पर अंकुश लगाने की कोशिश में है योगी फोर्स। बुलंदशहर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, पुनित। देखिए पुनित, बुलंदशहर में 20,000 का इनामी अल्फलोज, उसे भी धर दबोचा गया है पुलिस की टीम की ओर से। बिल्कुल, हाँ, देखिए सही कहा आपने। कल बुलंदशहर में देर रात में जो मुठभेड़ हुई है उसमें 20,000 का इनामी बदमाश अल्फरोज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी बात ये थी कि ये जो अल्फरोज है बड़ी शातिर किस्म का एटीएम लुटेरा है, मतलब लोगों से एटीएम ठग करके उनसे पैसे जो उनके निकाल लेता है, और इसने कई घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस को एक बड़ी चुनौती थी, बुलंदशहर में कई घटनाएं हो गई थी, और देर रात में जब बुलंदशहर पुलिस को सूचना मिली कि अल्फरोज जो है ये स्कूटी पर कहीं दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था, तभी बुलंदशहर पुलिस ने, कोतवाली खुर्द नगर पुलिस ने और स्वाट टीम ने जो है इसको रोका। और ये इतना शातिर बदमाश है कि आप लगाते जैसे ही इसको रोकने का इशारा किया, इसने तुरंत पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि यह गाजियाबाद का निवासी बताया जा रहा है, जो गाजियाबाद का रहने वाला है, और इस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ बुलंदशहर में नहीं, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली, कई जगह ये घटनाओं को इस तरीके की अंजाम देता रहता है। बुलंदशहर पुलिस के लिए काफी सिरदर्द बना हुआ था। देर रात में जब इसकी मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तारी हुई तो कहीं ना कहीं बुलंदशहर पुलिस ने एक चैन की सांस ली है। बिल्कुल, अब बुलंदशहर चैन की सांस ले रहा है क्योंकि बहुत बड़े कुख्यात अपराधी को पुलिस की टीम ने धर दबोचा है। जय शुक्ला जी, देखिए जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध के प्रति सीएम योगी के द्वारा और योगी फोर्स के द्वारा अपनाई जा रही है, ऐसे में कहा जा सकता है कि यूपी अब सुरक्षित है। अब बिल्कुल देखा जा रहा, लगातार जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और जैसा कि अभी हमारे साथी प्रतापगढ़ वाले बता रहे थे कि उनको आर्थिक रूप से भी कमजोर किया जा रहा, मतलब जो अपराधी हैं या तो उनके जो मकान है वो जमींदोज किए जा रहे हैं, उन पर बुलडोजर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दोहरी मार अपराधी को दिया जा रहा है ताकि वो दोबारा फिर समाज के लिए चुनौती ना बने और समाज में इस तरह से अपराध ना करें। तो उसको लेकर के लगातार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, चाहे वो ऑपरेशन लंगड़ा हो, चाहे वो तमाम तरह के अभियान चला करके जो भी अपराधी हैं उनको या तो सलाखों के पीछे भेज दिया जा रहा है या वो उत्तर प्रदेश छोड़ दे रहे हैं। तो जिस तरह से शुरुआत में ही कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार में जब योगी सरकार आई थी तो उन्होंने सीधे साफ तौर पर कहा था अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या वो सलाखों के पीछे चले जाएंगे। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं होता हुआ भी दिख रहा है। बीते वर्षों की लगातार उत्तर प्रदेश में जगह जगह जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें तमाम अपराधियों जो कुछ अपराधी ऐसे थे जो मुठभेड़ में मारे तक गए हैं, यानी वो दुनिया से ही चले गए हैं, और वहीं बहुत से अपराधी जो अभी भी कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे हैं, जिन्होंने अपराध किया, कई ऐसे हैं जो सलाखों के पीछे
न कहीं देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध का जो ग्राफ है वो भी कम हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल और शिव जिस तरह मोहन से शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश में अपराध का अभियान ग्राफ चलाए जा रहे नीचे हैं, ऐसे में अब झुकता नजर आ महिलाएं भी रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ताबड़तोड़ कार्रवाई जी की जा रही है योगी फोर्स की ओर से, और ऐसे में जो ग्राफ है वो बिल्कुल गिरता नजर आ रहा और अपराधियों की कमर टूटती नजर आ रही है। ये बताइए कि योगी फोर्स की ओर से क्या स्ट्रैटेजी, कौन सी वो स्ट्रैटेजी है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस प्रकार से जिसके परिणाम स्वरूप इतने बदमाश हैं, दिन ब दिन जो एनकाउंटरों का जो आपकी संख्या है वो आवाज बढ़ती नजर आ रही। लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से महिलाओं को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है, मिशन शक्ति चलाई जा रही है। ऐसे में चाहे एंटी टास्क फोर्स हो, चाहे एंटी रोमियो फोर्स हो और शक्ति मोबाइल हो, यहाँ तक आपको बता दें कि अब महिलाओं को और बच्चियों को ये भी जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से वो समाज में निकले। अगर उनके साथ कोई इस तरह की घटना होती है तो किस तरह से वो पुलिस का सहायता ले सकती है। तत्काल पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि समाज में महिलाएं अपने आप को काफी सुरक्षित भी महसूस कर रही हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, लगातार वो निकलती हैं। और अब देखा जा रहा हर जगह उनकी जो सहभागिता है वो भी बढ़ती जा रही है। उसका मुख्य कारण यही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध जिस तरह से कम हुआ है, लगातार अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है और वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो समाज है वो जरूर अपराधी मुक्त होता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आपने महिलाओं को लेकर बताया, महिलाएं अब सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है और ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अब जो ग्राफ है, जो महिलाओं अगर पिछले सालों की तुलना करें तो उसमें महिलाएं घर से बाहर निकलकर शाम के समय या फिर रात के समय वो नौकरियां नहीं कर पाती थी, और अब उसके भी ग्राफ में इजाफा देखने को मिला है। जो प्रतिशत है महिलाओं के काम को लेकर वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, लगातार देखा जा रहा है कि समाज में महिलाओं की सहभागिता लगातार बढ़ती जा रही है। उसका मुख्य कारण यही है क्योंकि महिलाएं अपने आप को अब समाज में सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनको लगता है कि अगर हम देर रात भी काम से घर वापस जाते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई है जरूर, हर समय कोई ना कोई हमारे साथ मुस्तैद है और अगर कहीं भी कोई समस्या होती है तो तत्काल एक कॉल पर पुलिस वहां पर खड़ी होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि महिलाएं भी अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस कर रही हैं, जिसका मुख्य कारण है कि अब उनकी समाज में सहभागिता भी बढ़ती जा रही है और वो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना योगदान देती हुई भी नजर आ रही हैं। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आप जरा बताइए कि योगी फोर्स के द्वारा जो ये लगातार ताबड़तोड़ ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, क्या विपक्ष इसके ऊपर भी सवाल उठाती नजर आ रही है? क्योंकि विपक्ष का तो काम है और वो हमेशा ही योगी जी के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है या फिर कोई प्लान उनके द्वारा लाया जाते हैं, सबके ऊपर विपक्ष हमलावर होती नजर आती है। तो क्या इस ऑपरेशन के तहत जो कार्रवाइयां हो रही है उस पर भी विपक्ष हमलावर हुई है? बिल्कुल, कुछ घटनाएं ऐसी देखी गई हैं जिनके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर हावी हुआ है और उन पर उन्होंने सवाल जरूर उठाए हैं। कुछ ऐसे एनकाउंटर्स रहे हैं जिनको लेकर के खुद विपक्ष उंगलियां उठाया है कि ये एनकाउंटर गलत हुए हैं और पुलिस ने कहीं ना कहीं अपने हाथ में कानून ले रखा है। तो ऐसे में देखा जा रहा कि जिस तरह से समाज में इस वक्त अपराधियों का सफाया हो रहा है, अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं या सलाखों के पीछे जा रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष भी अपनी कहीं ना कहीं ऊंची करना चाहता है और वो लगातार इन कार्रवाइयों पर सवाल जरूर उठा रहा है। हालांकि समाज इस चीज को जरूर समझ रहा है कि पहले में और अब में काफी अंतर महसूस कर रहे हैं। जहां पहले लोग रात में निकलने से डरते थे और नहीं निकल पाते थे, ऐसे में अब उनको लगता है कि हर समय पुलिस मौजूद है और वो समाज में सुरक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना रहता है, उनका विपक्ष का जरूर उंगली उठाते हैं, लेकिन ऐसे में लोग जरूर ये चीज समझ रहे हैं। जी ये बताइए, जो एक्शन लिया जा रहा है योगी फोर्स की ओर से, ये क्या लगातार जारी रहेगा या फिर कोई समय सीमा तय की गई है? बिल्कुल, अगर देखा जा रहा है कि जिस समय योगी सरकार आई है उसके बाद से ही लगातार जो ऑपरेशन शुरू हुआ है वो अभी तक फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि आने वाले समय में भी ये ऐसे ही जारी रहेगा ताकि समाज से जो अपराधी हैं उनको खत्म किया जा सके, उनसे समाज को बचाया जा सके और समाज को अपराधी मुक्त किया जा सके। उसको लेकर के लगातार जो ऑपरेशंस है वो जरूर चलाया जा रहा है और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह ही ये ऑपरेशन चलता रहेगा ताकि समाज सुरक्षित रहे। जी शिव मोहन शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव मोहन जी, ये बताइए, जिस प्रकार से योगी सरकार की ओर से ये वादा था कि अपराध मुक्त यूपी बनाएंगे, ये बताइए कौन कौन से वो जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा ये कार्रवाइयां योगी फोर्स की ओर से की गई है और सबसे ज्यादा जो बदमाश है, चाहे वो मोस्ट वांटेड बदमाश हो या फिर कोई अपराधी हो, उन सब के ऊपर शिकंजा कसा गया है?
देखिए, प्रतापगढ़ का ही बात करेंगे हम तो प्रतापगढ़ में सूबे में सर्वाधिक गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाइयां हुई हैं। यानी सबसे ज्यादा माफिया गुंडे गैंगस्टर की कार्रवाई करने में प्रतापगढ़ अव्वल नंबर पर है, यानी सबसे आगे है। तो प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं। प्रयागराज का देखा आपने किस तरह से अतीक अहमद का अंत हो गया, पूरा साम्राज्य उसका नेस्तनाबूद हो गया, जहां प्रतापगढ़ से लेकर तमाम जिलों में वो आतंक फैलाता था। उसके बाद बगल के जिलों में कौशाम्बी जिले में कार्रवाइयां हुई, जहां गुलशन यादव, छविनाथ यादव जो कुंडा के रहने वाले, उनकी जो गैंग लीडर हैं, वो उनका कौशाम्बी तक रसूख चलता था। वो खनन तक के कार्य में दखल देते थे, रंगदारी वसूल करते थे। तमाम ऐसी बातें हुई हैं प्रतापगढ़ से लेकर हर जगह तक। प्रतापगढ़ की जो इमेज थी अपराधगढ़ की इमेज थी, लेकिन योगी सरकार ने इस इमेज को बेहतर कर दिया। अब प्रतापगढ़ में मिशन शक्ति काम करते दिखती है, पुलिस कानून काम करते दिखता है, यानी सब कुछ पटरी पर है, ढर्रे पर है। जो योगी सरकार का मिशन था, सुरक्षा पहली गारंटी होती है। आदमी सुरक्षित रहेगा, कोई इंसान सुरक्षित रहेगा तभी वो विकास कर पाता है, तभी उसका सम्मान हो सकता है। तो सुरक्षा, सम्मान और विकास, ये नारा है योगी मोदी सरकार का, और उसी ढर्रे पर चल रहा है प्रतापगढ़ और आसपास के जिले इसके उदाहरण है। बिल्कुल, सुरक्षा और विकास योगी सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा, और इसी के तहत ये जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हैं योगी फोर्स की ओर से किया जा रहा है, और उनका जो वादा है कि अपराध मुक्त यूपी बनाएंगे, इसको लेकर ये लगातार कार्रवाई योगी फोर्स की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव मोहन जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप दोनों का इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अभी के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।